आ गए आप सब। नमस्कार, मैं हूँ शोभा किरण और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम जिसका कि नाम है जीवन के रंग दर्पण के संग। तो प्रथम नमन माँ शारदे को करती हूँ। दूसरा नमन हमारा जो ये मंच है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, और इसकी जो पदाधिकारी हैं जिसमें कि सबसे प्रमुख हैं हमारी जो अध्यक्षा महोदया श्रीमती कीर्ति काले जी। उसके बाद हमारे जो उपाध्यक्ष हैं और संस्थापक महोदय श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, और उसके बाद हमारे जो संस्थापक और महासचिव हैं श्री हरिप्रकाश पांडे जी। इन सबको मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो इस तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम घर बैठे बैठे देश भर के कोने कोने से कवियों को कवित्रों को सुन पाते हैं, उनकी कविताओं का लुत्फ़ उठा पाते हैं, आनंद उठा पाते हैं। तो आज जो मेरे साथ आज मैं जिन कवित्रों को लेकर आई हूँ, पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ, फिर धीरे धीरे आप सबको उनसे रूबरू करवाती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगी अर्चना पांडे जी, उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे श्यामल किशोर झा जी, उसके बाद जुड़ेंगे अनामिका जूही जी, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सरयू प्रसाद गयावाला जी। तो आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सबने आमंत्रण स्वीकारा। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी हमारी जो पहली अतिथि हैं, पहली कवयित्री हैं अर्चना पांडे जी को, जो कि हैं इलाहाबाद से, और ये लेखन में बहुत रुचि रखती हैं, बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं और गाती भी हैं। इनका गायन मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि वो सरस्वती माँ की वंदना हमें सुनाएं और साथ ही साथ अपनी कोई भी रचना, अपनी मनपसंद रचना हमें सुनाएं। तो अर्चना जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर और आमंत्रित करती हूँ आपको आपके काव्य पाठ के लिए। तो पहले आप हमारे दर्शकों को माँ सरस्वती की वंदना सुनाएं, उसके बाद आप अपनी कोई भी रचना, मनपसंद रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। मैं अर्चना पांडे, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच की अध्यक्षा कीर्ति काले जी का, संस्थापक एवं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी का, संस्थापक एवं महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी का, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर सरस्वती वंदना गाने का और कविता पाठ करने का सुअवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं निराला जी की सरस्वती वंदना पेश करती हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। अब मैं आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है माँ। माँ एक शब्द नहीं, जीवन है पूरा,
हर प्रेम से ऊपर वो 9 महीने पल पल सहेजती, अपने खून से सींचती, सह पीड़ा असीम जन्म देती, अपने अंश को गौरवान्वित होती, बड़ा होते देख उसे खुश होती, इतराती उसकी हर सफलता पर। हम बड़े हुए अपनी दुनिया में मस्त, नहीं समझ पाते उसके अकेलेपन की उस पीड़ा को। और एक दिन उसी अकेलेपन की पीड़ा के साथ विदा हो जाती वह इस संसार से, और दे जाती हमें अनगिनत आशीर्वाद, क्योंकि वो माँ थी। मैं अपने मुक्तक पेश करती हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। वो अपने गाँव की मिट्टी, वो सावन में पड़े झूले, मैं जितना चाहता हूँ भूलना पर वो नहीं भूले। वो दादी नानी के किस्से, वो अपने मामा की गोदी, वो अपने खेत और खलियान, वो छज्जे और वो टीले, वो अपने खेत और खलियान, वो छज्जे और वो टीले, वो भाई बहन की तकरार, वो खुशियों से भरा आंगन, वो होली और दिवाली में बने पकवान मन भावन, वो छत पर सूखते पापड़, वो बड़ियों की महक सौंधी, हमेशा याद आता है वो अपना प्यारा सा बचपन, हमेशा याद आता है वो अपना प्यारा सा बचपन। वो माँ की गोद और वो माँ का ममता से भरा आंचल, वो हाथों में भरी चूड़ी, वो आँखों में लगा काजल, न जाने कितने उसके हाथ थे, न जाने कितने पैर, लुटाती प्यार सब पर यूं बरसता हो कोई बादल, लुटाती प्यार सब पर वो बरसता हो कोई बादल। कहाँ है अब वो बचपन और वो बचपन की सब बातें, कहाँ है मस्ती वाले दिन, कहाँ बेफिक्र की रातें, नहीं मिलता बुआ का लाड़ और चाचा के संग मस्ती, क्यों पीछे छूटते ही जा रहे हैं रिश्ते सब नाते, क्यों पीछे छूटते ही जा रहे हैं रिश्ते सब नाते। वो अपने गाँव की मिट्टी, वो सावन में पड़े झूले, मैं जितना चाहता हूँ भूलना पर वो नहीं भूले। धन्यवाद। तो अर्चना जी, आपने जो निराला जी की पंक्तियाँ, जो कविता थी सरस्वती वंदना को हमारे दर्शकों को गाकर इस बड़ी ही सुरीली आवाज़ में सुनाई, और साथ ही आपने जो माँ पर अपनी रचना प्रस्तुत की, माँ पूरा जीवन है, उसे सुनकर मुझे निदा फाजली जी की चंद पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आँखों भर आकाश में बाहों भर संसार। और आपने जो मुक्तक प्रस्तुत किए उसमें आपने बचपन की याद दिला दी, हमें गांव की मिट्टी की याद दिला दी, दादी की नानी की कहानियों की याद दिला दी, तो कहीं ना कहीं हमें बचपन का सैर करा दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया।
और अगले जो हमारे कवि आएंगे हमारे मंच पर, मैं आमंत्रित करूंगी श्यामल किशोर झा जी को, जो कि है लौह नगरी जमशेदपुर झारखंड से। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बस चंद बातें उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने जो छात्र जीवन था उनका तब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और विधाओं की बात की जाए तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, हास्य हो, व्यंग हो, गीत हो, गज़लें हो, और काफ़ी अच्छा गाते हैं, मैंने उन्हें सुना है और आज आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। आप उन्हें खुद ही सुनिए और अपनी टिप्पणियों से अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर हमें प्रेषित कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे आमंत्रित कवि और हमारा जो ये कार्यक्रम है आपको कितना पसंद आता है और कैसा लगता है। तो चलिए मैं मंच पर आमंत्रित कर लेती हूँ हमारे जो अगले कवि हैं श्यामल किशोर झा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं श्यामल सुमन जमशेदपुर झारखंड से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेरणा दर्पण संघ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष कीर्ति काले जी को, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी को, संस्थापक हरिप्रकाश पांडे जी समेत तमाम पदाधिकारियों सहित आदरणीय प्रतिभा प्रसाद जी को, जिनकी वजह से मैं इस मंच से जुड़ा हूँ अपनी प्रस्तुति देने के लिए। गीत गजल दोहा मुक्तक में सारी बातें कहते आ रहा हूँ। चलिए एक रचना से जुड़ते हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा हौसला ही हमारा साथ देता है। हम इस संकट की घड़ी में इस रचना से जुड़ते हैं। देखें, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन, जिंदगी है खुशी गम को सहने की धुन, वश में कुछ भी नहीं हौसले के सिवा, वश में कुछ भी नहीं हौसले के सिवा, बन के दीपक जगत में है जलने की धुन, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन। रास्ते में पहाड़ी है दरिया कभी, सामना जिंदगी में तो करते सभी, रास्ते में पहाड़ी है दरिया कभी, सामना जिंदगी में तो करते सभी, ये समंदर की लहरें सिखाती हमें, ये समंदर की लहरें सिखाती हमें, हर मुसीबत से आगे निकलने की धुन, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन। चाहे फिसलन सही जो फिसलता नहीं, दिन गर्दिश के हों पर बदलता नहीं, चाहे फिसलन सही जो फिसलता नहीं, दिन गर्दिश के हों पर बदलता नहीं। एक इंसान सच्चा उसे हम कहें, एक इंसान सच्चा उसे हम कहें, जिसके भीतर हो जीवन समझने की धुन, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन। जिंदगी है खुशी गम को सहने की धुन, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन। जब के कुदरत ने हमको है सींचा यहाँ, कौन ऊंचा यहाँ कौन नीचा यहाँ, जब के कुदरत ने हमको है सींचा यहाँ, कौन ऊंचा यहाँ कौन नीचा यहाँ। रोज दीवार आंगन में तन के खड़ी,
रोज दीवार आंगन में तन के खड़ी, दिल की दूरी से हरदम निबटने की धुन, बात कहने की धुन। लोग अपने सभी ना हो दिल में जलन, राह ऐसे चले जो उसी को नमन। लोग अपने सभी ना हो दिल में जलन, राह ऐसे चले जो उसी को नमन। ये सुमन तो हमेशा ही बेचैन है, ओ सुमन तो हमेशा ही बेचैन है। जिसको बेहतर फिजा में संवरने की धुन, बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन। जिंदगी है खुशी गम को सहने की धुन, बात कहने की धुन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो दर्शकों, ये थे श्यामल किशोर झा जी। बड़ी ही संदेशप्रद उन्होंने रचना हमारे सामने प्रस्तुत की। बात कहने की धुन, गीत लिखने की धुन, ज़िंदगी है खुशी गम सहने की धुन। हौसले की बात इन्होंने की, समुद्र से सीख लेनी चाहिए, पर्वत से सीख लेनी चाहिए हमें। आपको श्यामल जी इस शानदार जानदार रचना के लिए बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ मैं कि आपने हमारा मंच का आमंत्रण स्वीकार किया। तो दर्शकों, चलिए कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे साथ अब शामिल होंगी रांची झारखंड से अनामिका जूही जी। तो अनामिका जूही जी जो हैं वो हैं एक बिजनेस वुमन है, एक सोशल वर्कर है, एक बहुत अच्छी गृहिणी है और बहुत अच्छी लेखिका है, जिसका कि उदाहरण चंद ही मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत होगा कि वो कितना अच्छा लिखती हैं। अब खुशी है ना कोई गम में रुलाने वाला, अब ना कोई खुशी है ना कोई गम में रुलाने वाला, हमने अपना लिया है हर रंग समाने वाला। उनको रुखसत तो किया था पर हमें मालूम न था, उनको रुखसत तो किया था पर हमें मालूम न था, सारा घर ले जाएगा वो घर छोड़ कर जाने वाला। एक मुसाफिर का सफ़र कैसी है सबकी दुनिया, एक मुसाफिर का सफ़र कैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी जाने वाला कोई देर से जाने वाला। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अनामिका जूही जी को। अनामिका जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के को मैं सादर नमन करती हूँ और एक बार फिर से उन्हें नमन कि मैं फिर एक बार प्रेरणा दर्पण के मंच पे आ गई और इन मंच की अध्यक्षा कीर्ति काले जी को भी नमन और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को भी नमन और महासचिव हरि प्रकाश पांडे जी को भी नमन। नमन के साथ मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगी जिन्होंने फिर मुझे ये अवसर दिया कि मैं फिर आकर के अपनी कुछ कविताएं आपके बीच में रख सकूं। और चलिए अब मैं एक मुक्तक रखती हूँ आप लोगों के बीच में। नफ़रतों का ये बाज़ार सजाया किसने, नफ़रतों का ये बाज़ार सजाया किसने, फरिश्तों को गुनहगार बनाया किसने। नफ़रतों के बाज़ार सजाया किसने और फरिश्तों को गुनहगार बनाया किसने। राहों पे ये कौन मौत बांट रहा है, राहों पे ये कौन मौत बांट रहा है। इंसानियत के दुश्मन को जगाया किसने, इंसानियत के दुश्मन को जगाया किसने। तो ये रहा मेरा एक मुक्तक और एक और मैं आपके सामने रखूँगी कविता अपनी। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। चारों रूप चंद्रिका निशा की उजियारा, चारों रूप चंद्रिका निशा की उजियारा। गीसू लहराए मुख पर जैसे चांद पे काली धार, चांद पे काली धार। स्वप्निल सुंदर रूप हिया में प्रेम जगाए, स्वप्निल सुंदर रूप हिया में प्रेम जगाए। मिले तुझे से चांद में चको,
प्रिय तुझे से चांद मैं चकोर, स्वप्न तक का है प्रेम, ये स्वप्न तक का है प्रेम। शीतल समीर स्पर्श करे कुछ तुझसा भास, शीतल समीर स्पर्श करे कुछ तुझसा भास। प्रेम लहर सा छू जाए, नैनो आलिंगन हो जाए, नैनो आलिंगन हो जाए। चांद का प्रेमी चकोर मैं, चांद का प्रेमी चकोर मैं। प्रेम में चढ़ा परवान, प्रेम में चढ़ा परवान। मृग तृष्णा सा भटकूं, खोज न होती पूरी, खोज न होती पूरी। चारों रूप चंद्रिका निसासी उजियारा, चारों रूप चंद्रिका निसासी उजियारा। गेसु लहराए मुख पर चांद पे काली धार, जैसे चांद पे काली धार। खोज न मेरी हो, खोज में तेरी बौराए, चांद संग प्रीत लगाई। खोज में तेरी बौराए, चांद संग प्रीत लगाई। पीड़ा बहुत प्रेम में, पीड़ा बहुत प्रेम में। क्यों मैं चकोर कहलाया, क्यों मैं चकोर कहलाया। चारों रूप चंद्रिका निशासी उजियारा, चारों रूप चंद्रिका निशासी उजियारा। गेसु लहराए मुख पर जैसे चांद पे काली धार, जैसे चांद पे काली धार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो अनामिका जोगी जी, आपका जो ये मुक्तक था कि राहों में ये कौन मौत बांट रहा है, राहों में ये कौन मौत बांट रहा है, इंसानियत के दुश्मन को बनाया किसने। बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और सवाल है, बहुत ही शानदार मुद्दा आपका। साथ ही साथ चांद चकोरी की बातें और नैनों का आलिंगन, तो आपके नैनों का आलिंगन स्वीकार करती हूँ और बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ आपको, आपकी इस कविता के लिए और इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज़ दूंगी मेरे जो अगले कवि हैं, उनका नाम है मेजर सरजू प्रसाद गयावाला। मेजर नाम लगते ही मन में उत्सुकता सी उठती है कि मेजर क्या लिखेंगे। मेरे अंदर तो बहुत ही उत्सुकता उत्पन्न हो रही है कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए होंगे सुनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इनका जो परिचय है वो दे देती हूँ। ये पुणे से हैं और सेना से रिटायर्ड हैं। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत सारे काव्य संकलन हैं, बहुत सारे एकल संकलन है और बहुत सारे सम्मान पत्र इनके नाम से हैं। तो चलिए मैं सीधा उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उत्सुकता अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ मेजर सरजू प्रसाद गयावाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हृदय श्री कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याण जी तथा संस्थापक एवं महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी को पूना से मेजर सरजू प्रसाद गयावाला का सत नमन स्वीकार हो। मुझे आदेश सिर आंखों पर तो प्रस्तुत है कविता। कविता का शीर्षक है हुंकार। तो देखिए अब कविता इस प्रकार से चलती है। राति के शिविर में जला अखंड आरती, ललाट पर त्रिपुंड हो जिह्वा पे शुभ्र भारती। राति के शिविर में जला अखंड आरती, ललाट पर त्रिपुंड हो जिह्वा पे शुभ्र भारती। कठिन कराल कर में हो गले में रुंड माल हो, कठिन कराल कर में हो गले में रुंड माल हो। हृदय में राष्ट्र भक्ति हो, सजग नयन विशाल हो। बहक बहक सहक सहक दहक दहक लहक लहक, बढ़े चलो चढ़े चलो रुको न सूर साहसी। राति के शिविर में जलाए खंड आरती, ललाट प्रतिपुंड हो जिह्वा पे शुभ्र भारती। प्रशांत रौद्र रूप ले गगन प्रचंड धूप दे, प्रशांत रौद्र रूप ले गगन प्रचंड धूप दे।
घहर घहर न तू ठहर, प्रशांत रौद्र रूप ले गगन प्रचंड धूप दे। घहर घहर न तू ठहर, तू वीर हो प्रवीर हो, कभी न तू धीर हो। उठो कपाल काट लो, बहे जो रक्त चाट लो। प्रहार कर जुझारू मार मार कर, बढ़े चलो चढ़े चलो रुको न सूर साहसी। राति के शिविर में जलाए खंड आरती, ललाट पर त्रिपुंड हो जीवा पे सुप्रभारती। सुधा लुटाए हम सदा गरल स्वयं पिए हैं हम, सुधा लुटाए हम सदा गरल स्वयं पिए हैं हम। तुमुल निनाद नम्य हो, अमन जमी पे तू भी हम। दयालु दिल हमारा है भस्म करें हो क्रूर जो, दयालु दिल हमारा है भस्म करें हो क्रूर जो। उठाए आंख माप जो, जलाए भस्मासुर को। जलेंगे आत्मदीप से, मिटे अमित प्रतीक से। हरि का गढ़ उखाड़ दो, छलांग मार श्री गजेंद्र को पछाड़ दो। बढ़े चलो चले चलो रुको न सूर साहसी। राति के शिविर में जलाय खंड आरती, ललाट पर त्रिपुंड हो जीवा पे शुभ्र भारती। विस्तारवाद सीमा की नहीं हमारी नीति है, विस्तारवाद सीमा की नहीं हमारी नीति है। वसुधैव कुटुंबकम अमन चमन की प्रीति है। विचार को बदलते हम नहीं बदलते धर्म को, विचार को बदलते हम नहीं बदलते धर्म को। गीता संदेश कर्म का बिखेरता है मर्म को। बढ़ाते प्यार प्रीति से, समृद्धि भी सुनीति से। बढ़ाते प्यार प्रीति से, समृद्धि भी सुनीति से। बटाते दर्द दर्द में, कभी नहीं अनीति से। मिटा सके हमें कोई, मिटाएं उसकी मूल को। मिटा सके हमें कोई, मिटाएं उसकी मूल को। गलत नजर उठाए जो, उठाएंगे त्रिशूल को। बढ़े कदम रुके नहीं, कदम कभी झुके नहीं। बढ़े कदम रुके नहीं, नजर कभी झुके नहीं। उठो छलांग मार दो, रिपू का घर उखाड़ दो। उठो छलांग मार दो, रिपू का घर उखाड़ दो। कमल नयन रिपू दमन, महारथी है सारथी। ललाट पर त्रिपुंड हो जीवा पे शुभ्र भारती। राति के शिविर में जलाय खंड आरती, ललाट पर त्रिपुंड हो जीवा पे शुभ्र भारती। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मेजर सरजू प्रसाद गयावाला, जिनकी कविता का शीर्षक ही था ओंकार। और इनके जो शब्द थे वो बिल्कुल रूह तक उतरते हुए और रग रग में जोश भर देने वाली कविता, बिल्कुल ओजपूर्ण कविता। इस ओजपूर्ण कविता के लिए मेजर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं अपनी गज़ल की चंद पंक्तियाँ आप सबके सामने प्रस्तुत करती हुई चलूँगी। भगवान जो करता है अच्छा करता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है, वह हर किसी का भला करता है। जमाने को कोसता है तो क्यों इतना, जमाने को कोसता है तो क्यों इतना, जरा सोच तू उनके लिए क्या करता है। एक इंसानियत ही भूल चुका है नहीं तो, एक इंसानियत ही भूल चुका है नहीं तो, बाकी हर रस्म इंसान अदा करता है। मुर्दे को जिंदा करना तेरे बस में नहीं, मुर्दे को जिंदा करना तेरे बस में नहीं, यूँ तो सारे हुनर तू अता करता है। भूल जाता है ज़िंदगी में वो सब कुछ, भूल जाता है वो ज़िंदगी में सब कुछ, जो बचपन में किताबों में पढ़ा करता है। चढ़ता है 100 सीढ़ियाँ मंदिर की बार बार, चढ़ता है 100 सीढ़ियाँ मंदिर की बार बार, घर में वो माँ को भूखा रखा करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सबसे मेरी गुजारिश, सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इस कोरोना काल में सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलिए, मैं अब आपसे विदा लूँगी और फिर मिलेंगे अपने कार्यक्रम में, जिसका कि नाम है जीवन के रंग दर्पण के संग। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।